नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी चर्चा वो है जो आप जैसे लोगों से मुझे मिला है, या फिर कहीं किताबों से पढ़ा हूँ, या फिर व्हाट्सएप से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन सभी चीज़ों को संकलित करके आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ है एक्चुअली में कि जो हम दैनिक रूप से करते हैं, है ना। दैनिक रूप से जो सभी क्रिया करते हैं उसको किस ढंग से करना चाहिए, वही बात है और कुछ नहीं इसमें। जैसे कि भोजन है, भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए भोजन करते समय पानी? क्योंकि भोजन करते हैं उस समय जैसे ही हम भोजन करते हैं, जैसे हम कौर लेते हैं, वैसे ही हम प्राकृतिक रूप से भगवान ने ऐसे बनाया है कि हमारा जठराग्नि जो है प्रदीप्त होता है। उसी समय प्रदीप्त होता है, जैसे हमारा कौर गया वैसे ही जो है जठराग्नि जो है प्रदीप्त होने लगता है। उससे जो है भोजन पचने की प्रक्रिया उससे प्रारंभ हो जाती है। तो यदि कहीं इसको दूसरे ढंग से लें, अपन काल्पनिक रूप से लें, यदि आप भोजन बना रहे हैं, कहीं पर चूल्हा में आग जल रहा है और आधा पका हुआ है या फिर पकना शुरू हुआ है, और आप उस चूल्हे में जो जल रहा है, आग जल रहा है, उसमें आप पानी डाल दीजिए, तो उस चावल का क्या होगा? बस वही चीज़ जो है ये है कि यदि आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के साथ साथ यदि आप पानी पी लिए, तो उस भोजन का क्या होगा जो चूल्हे में भोजन है, जो चूल्हे में भोजन बन रहा है। होता क्या है कि ऐसा करने से जठराग्नि जो है शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से भोजन पच नहीं पाता और हमारी तबीयत खराब होने लगती है। तो इसको फिर कितने देर बाद पानी पीना चाहिए? फिर इसमें जो है हमें बताया गया है कि 1 घंटा 46 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। 1 घंटा 46 मिनट क्यों? इसलिए कि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जो भोजन हम कौर लेते हैं वो वहाँ से 1 घंटा 46 मिनट में वो कंप्लीट जो है अपने पाचन प्रक्रिया में आ जाता है, वो पचने लग जाता है, पच जाता है। तो इसलिए 1 घंटे 46 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। और इसमें भोजन को जो है ना, जैसे भोजन करते हैं हम, तो सुबह जल्दी भोजन करना चाहिए। जितना भी हम भोजन करना चाहें, हमको सुबह जल्दी करना चाहिए, क्योंकि सुबह जो जठराग्नि तेज रहता है, उस समय जितना भी आप भोजन करेंगे सब पच जाएगा। तो सुबह जो है, कभी हम लोग अभी करते क्या है अभी कि सुबह थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को भोजन करते हैं। ये गलत है वास्तव में। या आप सुबह भोजन अच्छे से करें, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी उतना अच्छा। यदि आप 8 बजे भोजन करते हैं, बेहतरीन। 8 बजे नहीं करते, 9 साढ़े 9 बजे तक कर लें, 10 बजे तक कर लें। लेकिन उसके बाद भोजन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो 1-2 रोटी नाश्ता, 1-2 रोटी ले लें लंच में या कुछ करें, वो वैसा भले बनेगा। लेकिन पूर्ण भोजन उसके बाद नहीं करना चाहिए। वैसे ही शाम को थोड़ा जल्दी भोजन करना चाहिए। यदि देर रात को भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं, जठराग्नि जो है ठंडा होने लगता है। देर रात में आप देखे होंगे या कल्पना ऐसा किए होंगे कई बार भी, जैसे हम कोई पार्टी वार्टी में जाते हैं तो देर रात को भोजन करते हैं हम लोग, तो उस दिन हमेशा जो है पेट गड़बड़ हो जाता है। हमेशा आप बिल्कुल ख्याल किए होंगे इस चीज़ को। उस दिन पेट खराब हो जाता है, फिर दूसरे दिन जो है सिर भन्नाने लगता है, सिर जो है चकराने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है हम क्या हो गया, आज थोड़ा सा अच्छा लग नहीं रहा है, वेल फील नहीं करते। तो उसका कारण वही है कि जठराग्नि ठंडा होने के बाद आपने जो है भोजन किया। रात में शाम को भोजन 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे तक कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन की मात्रा को आधा कर दें, और 9-10 बजे तक, अधिकतम 10 बजे के बाद तो आप भोजन ना करें। उस दिन आप उपवास रह जाए तो ज़्यादा अच्छा। यदि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो 10 बजे के बाद तो भोजन ही ना करें, ये निश्चित बात है। भोजन में ख़ास तौर से इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल, कि जठराग्नि ठंडा होने के बाद भोजन करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पानी के बारे में बता रहा था कि यदि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भोजन कर रहे हैं और उस समय हमको थोड़ा पानी पीने की इच्छा हो गई, थोड़ा सा अटकने लग गया गला जो है, तो वैसी हालत में आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। ऐसा ना हो कि अरे यार पानी पीना ही नहीं है इस समय, तो उल्टा कोई तकलीफ़ ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखिए। तो थोड़ा बहुत आप जैसी कौर लिए, थोड़ा पानी की आवश्यकता तो आप पानी पी लीजिए।
लेकिन यदि कहीं आप भोजन करने के पहले आधे घंटे पहले आप यदि पर्याप्त पानी पी लेंगे ना, तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं आएगी। थोड़े कुछ दिन के बाद, प्रैक्टिस के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। आप जो है सब फिर इजी वे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह जो है जैसे ही उठते हैं तो उस समय जो है हमें अच्छे से गर्म पानी पी लेना चाहिए, 2 गिलास 3 गिलास जितना भी हो। उसमें थोड़ा सा यदि हल्दी डाल दें और चाहे तो 2 चम्मच शहद डाल दें, बहुत बढ़िया और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं डालते हैं तो सादा जल ही आप पी सकते हैं। सुबह आप गर्म पानी पीजिए, कम से कम 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पी सकते हैं, बिना मुँह धोए। बिना मुँह धोए का मतलब ये है कि रात को आपने ब्रश किया है तब, लेकिन ब्रश नहीं किए हैं तो ब्रश करके पानी पीना चाहिए। एक चीज़ इसमें यह है कि यदि कहीं आपने सुबह पानी पी लिया गर्म पानी, तो आप ये निश्चिंत मान के चलिए कि आप स्वास्थ्य संबंधी 12 घंटे के लिए आप फ्री हो गए हैं, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ से फ्री हो गए हैं आप। ये बिल्कुल गारंटेड है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। वैसी है रात में भी। रात में यदि आप जल्दी भोजन करते हैं तो उसके 1-1.5 घंटे बाद आप पानी पी लीजिए, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट बाद, और उसके बाद पानी पी लीजिए। फिर मतलब वही गर्म पानी, जितना पानी पीना चाहें, 1.5 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पीना चाहें उतना पानी पी लीजिए। तो यदि कहीं आप 7 बजे 7:30 बजे भोजन करते हैं और 10 बजे सोते हैं, तो 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पीते हैं तो एक आध बार यूरिनेट हो जाएगा, तो आपको नींद भी डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं होगा। 1-2 लोगों ने इस पर आपत्ति ली मुझसे कि आप रात में पानी पीने के लिए बोलते हैं गर्म पानी। इसमें जो है क्या है कि नींद डिस्टर्ब होता है, यूरिन वगैरह के लिए जाना पड़ता है, नींद डिस्टर्ब होता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने गर्म पानी पिया है रात में, आपको यूरिन के लिए उठना भी पड़ रहा है, तो भी आपकी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप जैसे यूरिनेट करके आएंगे तो आपको फिर से गहरी निद्रा आएगी। लेकिन यदि आप पानी नहीं पीते हैं, गर्म पानी नहीं पीते हैं, तो आप उसकी गहरी निद्रा कल्पना मत करिए आप, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। ये मेरा स्वयं का अनुभव है बिल्कुल। तो ऐसा आप कर सकते हैं। रात में जो है आप शाम को यदि जल्दी भोजन करते हैं तो जल्दी आप 1-1.5 घंटा पानी पीजिए, तो एक बार यूरिनेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नींद डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन यदि आप देर में भोजन करते हैं, 9 साढ़े 9 बजे भोजन करते हैं, तो फिर सोने के समय तो अनिवार्य रूप से आप 2 गिलास पानी पीजिए, चाहे नींद में उठना पड़े ना पड़े, वो बात की बात है। तो ये हो गई बात रात के लिए। रात को सोने के समय ना अच्छी निद्रा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पाँव में मालिश करें, सरसों तेल लें और सरसों तेल लेकर के अच्छे से मालिश करिए, तो आप देखेंगे कि जो है बहुत अच्छी नींद आती है उससे, और बिल्कुल आप स्वस्थ महसूस करेंगे। सुबह जो है आप जो उठ नहीं पाते हैं ना, कुछ लोग जो है 8 बजे 9 बजे तक सोए रहते हैं सुबह जो है, या फिर आलस लगने लगता है, सुबह उठते हैं तो उठ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से उठते हैं, बिस्तर छोड़ नहीं पाते हैं। यदि आप पाँव में तेल घिस करके ऐसा सोएंगे तो सुबह जो है जल्दी नींद खुल जाएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोग किया हुआ है। और वैसे भी सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले आप कैलेंडर देख लीजिए, कल का सूर्योदय का समय क्या है, उसके 1.5 घंटा पहले क्या समय होता है, उसको ध्यान में रख करके सुबह 1.5 घंटे पहले आप उठिए। मेरी और बातों को आप मत मानिए, स्वास्थ्य संबंधी जो भी चर्चा मैं अभी बताया हूँ उसको मत मानिए, लेकिन इस बात को यदि आप मान लेते हैं, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठ जाते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आगे की चर्चा जो है हम भाग 2 में करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के भाग 2 में करते हैं। अभी के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।